40 years PYQ ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पिछले 40 सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जितने भी क्वेश्चन हमारे नीट के अंदर आए हैं वो सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट का सेशन रहेगा और सारे के सारे 40 साल के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक मैं गारंटी दे रही हूँ कि हम लोग वन डे वन चैप्टर की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एक चैप्टर करते हैं और फिर किसी एक चैप्टर की PYQ करते हैं। तो एक चैप्टर जो हम करते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर, उसके अंदर मैं इस तरीके से आपको चैप्टर करवाती हूँ कि नीट का एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, और उसी का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको ये PYQs करवाती हूँ। तो मैं आपसे गारंटी ले रही हूँ कि अगर आप मेरे से वो चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड देन उस चैप्टर के PYQ कर रहे हैं जो कि लास्ट 40 ईयर्स के हैं, तो नीट के पेपर में वो चैप्टर आपके कभी गलत नहीं होंगे। आप 360 में से 360 लेकर ही जाएंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। तो पहला टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है उसने। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है। एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, बैन कर दिया गया था। सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वाज डेवलप्ड कोलैबोरेशन विद ICMR। नहीं, सहेली जो है वो CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई थी और वो एक पिल थी। ठीक है। एमनियोसेंटेसिस यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस। बिल्कुल ठीक है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस की जाती है। तो A, B और D ठीक है। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें 2 अवर्शन रीजन दी हुई है। अवर्शन क्या है? एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बिल्कुल गलत है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से कोई लिंक नहीं है एमनियोसेंटेसिस का। अवर्शन गलत है हमारी। रीजन देखते हैं, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फेटोसाइड। बिल्कुल ठीक है। एमनियोसेंटेसिस पे बैन क्यों किया गया है? ताकि फीमेल फेटोसाइड को रोका जा सके। तो अवर्शन गलत है। रीजन ठीक है। ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? amniocentesis के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? It can be used to detect Down syndrome। बिल्कुल ठीक है। It can be used to detect the cleft palate। बिल्कुल गलत है। cleft palate बताने के लिए कोई काम नहीं आता ये। It is usually done when a woman is between 14 to 16 week pregnant। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जाती है। It is used for prenatal sex determination। बिल्कुल, भले ही बैन हो गया लेकिन की तो जाती है। ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis। इनमें से क्या नहीं पता लगता amniocentesis? तो देखते ही पता लग रहा है। जॉन्डिस नहीं पता लगता, बाकी सब पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक amniocentesis इज फॉर। किसके लिए की जाती है amniocentesis? तो amniocentesis करने का कारण फीटस का जेंडर चेक करना नहीं है, उसका कारण है एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी चेक करना। ठीक है। फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। क्या देखते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड में जिससे कि फीटल का सेक्स पता लग जाता है? बार बॉडी देखते हैं। हमें पता है कि एक्स के ऊपर बार बॉडी पाई जाती है। 2 बार बॉडी होंगी तो हमारा फीमेल हो गई, नहीं तो मेल हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पहला क्वेश्चन आता है, लिस्ट को मैच करना है IUDs के लिए। तो कॉपर रिलीजिंग, देखो कॉपर रिलीजिंग जो है वो हमारी एग्जाम्पल हमें पता है, कॉपर T है, कॉपर 7 है एंड क्या है हमारे पास मल्टी लोड 375। तो कॉपर रिलीजिंग में चला गया 2, तो A का 2 चला गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। नॉन मेडिकेटेड IUD, तो ये हो गया लिपीज लूप। B का 4 चला गया, ये भी चला गया। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर कौन है? वोल्ट है, तो C का 1 चला गया, ये भी चला गया। आंसर आ गया ऑप्शन D। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर वोल्ट हो गया और हार्मोन रिलीजिंग LNG 20 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सी है? अगेन वही का वही क्वेश्चन है। देखो ऊपर से सेम टू सेम हम छाप रहे हैं यहाँ पे। तो नॉन मेडिकेटेड है हमारी लिपिज लूप। ठीक है। कॉपर रिलीजिंग है मल्टी लोड। हार्मोन रिलीजिंग होगी हार्मोन रिलीजिंग होगी, एक सेकेंड, LNG 20, और ये हो गया इम्प्लांट हो गया प्रोजेस्टोजेंस। ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों इम्प्लांट्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन देते हैं, और ये प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है जिसे हम प्रोजेस्टेरोजन कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, अच्छा इसमें मैच कर लेना, आंसर लगा लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो वोल्ट नेचुरल नहीं है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किया जाता है। मैच लिस्ट 1 एंड 2, अगेन वही क्वेश्चन है। नॉन मेडिकेटेड में कौन आ गया इसमें?
देखो बार बार ये एग्जांपल आएंगे तो आपको एग्जांपल याद रखना है। कॉपर रिलीविंग है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ठीक है। उसके अलावा आपको अच्छे से पता है कि वोल्ट क्या होता है। वोल्ट हमारा हो गया रबड़ का बना हुआ बैरियर हो गया। तो बी का 1 देख लो, इस तरीके से भी क्वेश्चन करने की बी का 1 से ऑप्शन सी तो आंसर ही आ गया, ठीक है। और हमें पता है नॉन मेडिकेटेड हमारी लिपिड लूप है और हमारी हार्मोन रिलीविंग बच गई LNG20 है, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वेसेक्टोमी, क्वेश्चन नंबर बोल रही है वेसेक्टोमी क्या होती है भाई। वेसेक्टोमी जिसमें वाफ डिफरेंस को काट के लगा देते हैं, ये सर्जिकल मेथड है। कॉइटस इंटरप्टस ये नेचुरल मेथड ऑफ बैरियर है। सर्वाइकल कैप बैरियर है। सहेली ओरल मेथड है। तो देख लो ए का 3, ये दोनों गए, बी का 4 आ गया, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। लिपिज लूप किसका एग्जांपल है, अगेन आ गया, ये नॉन मेडिकेटेड IUD है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। इसमें अगेन मैच करना है हमें, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए लैक्टेशन एमेनोरेया क्या होता है। लैक्टेशन एमेनोरेया में हम क्या करते हैं, उस टाइम पे कॉइटस किया जाता है जिसपे जो लैक्टेशन पीरियड होता है फीमेल का, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इनहिबिट ओव्यूलेशन, फॉर्गोफाइटिस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, बिल्कुल ठीक है। पार्चुरेशन के बाद डी का तो 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या करती है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस तो हम बोलेंगे कवर नहीं करती, ठीक है। इंक्रीज फैकोफाइटिस, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करती है, फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देगी। एंड डायाफ्राम क्या करता है, यूट्रस सर्विक्स को कवर करवा देगा। तो आंसर देख लेना, मैच कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग में ये मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वोल्ट क्या होता है भाई, वोल्ट हमारा एंट्री ऑफ स्पर्म को रोकता है। IUD क्या होती है, IUD हमारी फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती है। वेसेक्टोमी क्या होती है, जिसके अंदर हम रिमूवल ऑफ वाफ डिफरेंस कर देते हैं। ट्यूमेक्टोमी रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, आंसर लगा लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, हार्मोन रिलीजिंग, आंसर आ गया LNG20। एक सेकंड, ये क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पर हमारा, एक सेकंड, इसको हम चेक ही कर लेते हैं। डायाफ्राम हमारा क्या करता है, कवर करेगा। ए का 4, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करेगी, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगी। IUD फैकोफाइटोसिस करवाएगी, लैक्टेशन ये यही बताया था क्या, देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन। इनमें से हार्मोन कौन यूज करता है, तो हमें पता है वैसे तो IUD हार्मोन यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यस इसमें लिखा हुआ है ना, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, यही आएगा। लैक्टेशन एमेनोरेया इसलिए क्योंकि इस टाइम हार्मोन ज्यादा होते हैं, प्रोजेस्टेरोन इस टाइम ज्यादा होता है। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग IUD, अगेन वही आ गया। तो हार्मोन रिलीजिंग हमारे पास फिर क्या आ गई, LNG20 और प्रोजेस्टा सर्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। IUD1 इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस, गलत है। यूजर हरसेल्फ नहीं, खुद नहीं डालता, विद द हेल्प ऑफ किसी नर्स यूज किया जाता है। क्वेश्चन पॉइंट 18 का सी देखते हैं। IUD इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, बिल्कुल ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस करवा देती है। गेमेटोजेनेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं करता, ऑप्शन सी राइट आंसर। सहेली के बारे में बात की गई है, जो कि CDRI लखनऊ ने बनाया था। तो ये क्या करता है, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, बिल्कुल इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, यही तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का काम है, ओव्यूलेशन ना होने देना या इम्प्लांटेशन को रोक देना। फंक्शन ऑफ कॉपर आयन कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर आयन का काम क्या होता था, कॉपर आयन का काम होता था स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस करना। हार्मोन रिलीजिंग IUD क्या है, LNG20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी के लिए क्या गलत है, नो स्पर्म ओकर इन एपिडिडाइमस, ये गलत है। एपिडिडाइमस में होते हैं स्पर्म, लेकिन वो सेमिनल फ्लूइड तक नहीं पहुंच पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव डिफाइन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इनमें से क्या है जो सही से काम नहीं बता रहा कॉन्ट्रासेप्टिव का। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं, वेसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस तो होती है बट स्पर्म को पेनिस तक पहुंचने ही नहीं देती, तो बी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। तो यूट्रस 24 का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग क्या है, LNG20, मान के चलो ये रीनीट का क्वेश्चन है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, विच वन, इनमें से कौन नहीं है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड ट्यूबेक्टोमी नहीं है, ये सर्जिकल होता है। तो 26 का आ जाएगा, नहीं सॉरी, पिल्स, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। विच इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन द, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, फीमेल क्या दिखा रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी दिखा रहे हैं, आंसर लगा दो ऑप्शन सी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, सबसे ज्यादा करा जाता है IUD यूज, ठीक है। तो 28 का डी आ गया। 29 क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं। अगेन मैच आ गया हमारे पास। तो
मैच को देख लेते हैं हम भाई, क्या चला जाएगा देखते हैं। ए क्या है, द पिल, पिल का काम है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना। कॉन्डम, कॉन्डम का काम है स्पर्म को सर्विक्स तक ना पहुंचने देना, है ना। कॉन्डम का काम क्या चला जाएगा, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी का क्या चला जाएगा, ये हमारा सीमेन के अंदर स्पर्म ही नहीं होंगे एंड कॉपर टी इम्प्लांटेशन को रोकेगा, ठीक है। तो अब मैच कर दो, ऑप्शन डी विल बी द, नहीं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का काम क्या होता है, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, सुप्रेस करना, बट इसको ध्यान से देखिएगा। टू इनहिबिट ओव्यूलेशन नहीं, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन यस, टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यस, दोनों काम आएंगे, बी और सी दोनों आंसर आएंगे इसके, ठीक है। बोनस लगा लेना। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, प्रोजेस्टेरोन का काम होता है बच्चों टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना। टैबलेट टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन, अगर मेल कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो टैबलेट होती है उसमें क्या होते हैं, तो हमें पता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट यहाँ पर फीमेल के अंदर, बट यहाँ पर मेल के बारे में पूछा है तो मेल के अंदर होता है LH और FSH, तो डी आएगा इसका, ध्यान रखिएगा। फीमेल में आता ना प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, अगेन अभी बताया प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की क्या है, 6 बिलियन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एमटीपी अगला टॉपिक आ गया हमारा। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, लीगल मेथड क्या है बर्थ कंट्रोल का, तो आंसर चला गया ऑप्शन सी, अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ, सेफ कब की जाती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर को इन जनरल हम 12 to 14 वीक्स कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एंड आंसर एफ डायरेक्टली देयर आफ्टर। क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से चारों में से कौन सी सही है, ये इसने पूछा है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस आर नील until mother breastfeed the infant up to 2 years, नहीं 2 years नहीं 6 month होता है मेनली। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन पिल में बी टेकन अप टू 1 वीक, नहीं 72 आवर्स होता है, तो 1 and 3 ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एफटीडी से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एफटीडी, सिलेक्ट द डिसीज विच आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। कंप्लीटली क्योरेबल कौन नहीं है, क्लियरली नोट्स में बताया था मैंने कि हमारे पास जो जेनाइटल हर्ब्स होती है ये, और जो हमारा हेपेटाइटिस बी है, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एफटीडी आर कंप्लीटली क्योरेबल, इनमें से कौन सी है क्योरेबल, तो उन दोनों को हटा दो, बाकी जो बची होगी वो क्योरेबल होगी। सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस, इसमें HIV आ गया, ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस बी आ गया, इसमें जेनाइटल हर्पिस आ गया, तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कंप्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली, ठीक है, कंप्लीटली क्योरेबल है गोनोरिया, बाकी तीनों तो है ही नहीं ना, क्योंकि हमें पता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, वेनेरल डिसीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, वेनेरल डिसीजेस बोल लो, एफटीडी बोल लो, RTI बोल लो, बात एक ही है, ये कैसे फैलती है, तो आंसर आ जाएगा स्टेराइल नीडल से नहीं होगी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से हो जाएगी, इन्फेक्शन मसल्स हो जाए, किसी ने नहीं है, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन डी आ गया। एफटीडी के एग्जाम्पल इनमें से कौन से हैं, तो 43 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ही आ जाएगा, इसमें मलेरिया आ गया, इसमें मलेरिया आ गया, फिलेरिया आ गया, कैंसर आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफटीडी इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, इनमें से कौन सी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, जेनाइटल हर्ब्स, इनको मैच करना है पॉजिटिव एजेंट से। एड्स का HIV है, डी का 1 देख लो, ये हटा दिया हमने, ठीक है। अब बाकी होंगे देखते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं गोनोरिया, गोनोरिया का आ गया हमारा निजेरिया गोनोरिया, ए का आ गया 2, तो आंसर तो हमारे पास निकल आया। बी का आ गया ट्रिपेनोमा, और जेनाइटल वर्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें से एफटीडी कौन नहीं है, तो ये है, ये है, ये है, एन्सेफेलाइटिस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एफटीडी, एफटीडी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख लेते हैं। अ पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क, नहीं। हीमोफिलिया इज वन ऑफ द एफटीडी, नहीं। जेनाइटल हर्ब्स एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एफटीडी, नहीं, सिकल सेल एनीमिया नहीं है। द चांस ऑफ अ 5 year बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग एफटीडी आर वेरी लिटिल, बिल्कुल ठीक है, 5 साल के बॉय में चांसेस कम होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली मैच एफटीडी विद इट्स पैथोजन, उसके पैथोजन से कौन मैच नहीं कर रहा है, तो सिफिलिस ही पहला आंसर आ गया, पैलिडियम नहीं होता इसका। अब आ जाते हैं इनफर्टिलिटी पे। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड, IVF के ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये इसने पूछा है, तो चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, नहीं ये ड्रॉबैक नहीं है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, बिल्कुल, इसीलिए लोग नहीं कर पाते, बहुत महंगा है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, नहीं। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, बिल्कुल ठीक है, ऑर्फन ज्यादा नहीं ले पाते। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, बिल्कुल ठीक है, तो BDF
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये गलत है हमारा, ठीक है, इन वीवो नहीं है, सॉरी इन वीवो लिखा हुआ है, गलत है, इन विट्रो होना था। Infertility cases due to inability of male partner to inseminate for female can be corrected by AI। बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Which of the following techniques the embryo are transferred to assist those female who cannot conceive। ठीक है, एम्ब्रियो जिसमें ट्रांसफर की जाती है। तो देखो इसको सिंपल तरीके से, पहले तो हमें तो जिसको याद है उसके लिए तो आंसर निकल गया होगा स्विफ्ट और IUT। ठीक है, embryos are transferred to assist those female who cannot conceive। गैमीट ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ये जाइगोट है, ये भी जाइगोट है, इंट्रायूट्राइन, ऑप्शन ए ही आएगा आंसर। ठीक है, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। जिसके अंदर लो काउंट होगा उसे या तो ICSI लगेगा या इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। B, C दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा की कंडीशन है, यानी वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है, यूट्रस में से डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। द फुल फॉर्म क्या है इसका? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अपने पास आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी आर्ट IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। IVF में क्या ट्रांसफर किया जाता है? तो जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू अ वेजाइना। द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, जो स्टेज यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है उसे मोरूला बोलते हैं, 16 से ज्यादा वाला। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया जाता है। द टेक्निक गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। गिफ्ट किसके लिए की जाती है? जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसी में गैमीट ट्रांसफर किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बोर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबी कैसा होता है? द ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। 50 हो गया। द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की गई है एंड ट्रांसप्लांटेशन इन यूट्रस, फिर यूट्रस में डाल दिया गया है जाइगोट को। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या बात ठीक है? पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज अफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन द वोम्ब ऑफ द मदर वेयर द जेस्टेशन इज कंप्लीटेड, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ही ठीक आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपके ये काम आएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं और वो 2 क्वेश्चन इन्हीं 63 क्वेश्चंस में से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।